जय श्री कृष्ण। अब देखिए वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, इसके लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा था। मंगल उच्च राशि में, मंगल अस्त है लेकिन उच्च राशि में होने से इसको मदद कर रहे। दूसरा, राहु केतु जो यहाँ पर वर्गोत्तम में है, इन्होंने आपकी जन्म पत्री को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है, बांधा हुआ है। और इसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आ गए दृष्टि दशम भाव पे, तो हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग हो गई और थोड़ा एक्टिव हो गई प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप प्रोफेशनल एक्टिव हैं, जब आपकी जन्म पत्र भी स्ट्रांग है, तो अल्टीमेट क्या हुआ, तो ये धनु राशि के ऊपर जो गुरु और शनि की दृष्टि है आपको पैसा भी दे रही है, एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा। तो आपका जन्म पत्री और आपकी जो लग्न है ये तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। और अब इस वीक में क्या होने वाला है देखिए। 23 तारीख को सूर्य शुक्र बुध राहु, सबसे पहले तो इस कॉम्बिनेशन की ध्यान रखने की जरूरत है। यही कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है। बुध के आने से आपका अष्टमेश और एकादशेश यानी एसेट क्रिएशन हो रहा है। शुक्र के आने से द्वादशेश, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ गए, विदेश यात्रा होना, लोकेशन चेंज होना, एसेट में रिशफल होना, सिल्वर गोल्ड का काम करने वाले या शेयर्स का काम करने वाले उन लोगों के लिए खास तौर पे खरीद फरोख्त होना, या उन लोगों को इसमें ध्यान रखना है इस वीक में, वो मैं बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। सूर्य दशम भाव का लॉर्ड हुआ, प्रोफेशन को लेके भारी कंसर्न है, प्रेशर है, दबाव है। अब ये दो तरह का होता है, चीज के ना होने का और चीज के ज्यादा होने का, तो प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब सबसे इस वीक के अंदर खास बात हम क्या देख के चल रहे हैं कि पिछले वीक में मंगल और शनि ने इस हाउस को बड़ा स्ट्रांग बना के रखा। अब इस वीक में क्या हुआ कि 23 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा मेष राशि में और ये भरणी नक्षत्र में है। तो 23 तारीख को दिन में 4:30 बजे तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब तक चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, क्योंकि ये अनस्टेबल नक्षत्र होता है। छठे भाव में है, वैसे ही वीक हो जाते हैं चंद्रमा, ट्रेवल करा सकते हैं, एक्सपेंडिचर दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी एक्सपेंसेस या कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं, केयरफुल रहना है, गलत ना हो जाए। ये इसमें अनिस्टेबिलिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है, अनिश्चितता मिली डिसीजन जो होते हैं बहुत ज्यादा फलदायी नहीं होते, उन पर कई बार दोबारा सोचना पड़ जाता है। दूसरी बात, 23 तारीख को दिन में 12 बजे ये मंगल जो चल रहे हैं यहाँ पर, ये शिफ्ट होते हैं और ये कुंभ राशि में आ जाते हैं। कई महीनों के बाद में मंगल राशि बदलते हैं। अब ध्यान देने की बात है, लग्नेश राशि का लॉर्ड अपने से चौथा बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में है, बहुत प्लीजेंट है, बहुत स्ट्रांग है। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन एक्सेसिव स्ट्रांग होता है कई बार, अगर इसके नक्षत्र और डिग्री तो सब ठीक हैं, ये बहुत एक्सेसिव स्ट्रांग है। और यहाँ पर ये राहु केतु जो वर्गोत्तम में इनके साथ में आ गया है, तो ये क्या कर रहा है, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है। राहु सूर्य मिलकर के आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, काम के अंदर आपकी पहचान बना रहे हैं, आपको पॉपुलर बना रहे हैं। गुरु अष्टम भाव में है, तो गुरु अष्टम भाव में है, वक्री है, तो गुरु का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गुरु अष्टम में बड़े गंभीर और बहुत, इसलिए गुरु की भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। डिससेटिस्फेक्शन है, थोड़ा पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आपका स्वामी जो है मंगल जब शुक्र बुध के साथ आ रहा है तो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम भी दे सकता है, लेकिन एसेट भी क्रिएट कर रहा है, लग्जरी प्रॉन चीजों में ये कुछ कर रहा है। अब शुक्र बुध के अंदर विदेश यात्रा होना, लग्जरी प्रॉन ट्रैवल होना, यानी प्लेजर ट्रिप पे जाना, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदना, प्रोफेशन में एक बदलाव आना, बेटर मायने में, अच्छे मायने में, ज्यादा अच्छा फायदा होते दिखाई दे रही है उसमें, क्योंकि पैसा भी मिल रहा है आपको, पैसा भी बढ़ रहा है। अगर ये आपके हॉरोस्कोप मूलतः सही है तो बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन। तब क्या हुआ कि मंगल यहां शिफ्ट हो गए, शुक्र के साथ में बड़ा प्लीजेंट और ग्लैमरस कॉम्बिनेशन हुआ। राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन, सूर्य मंगल थोड़ा, मंगल अस्त होते हुए सूर्य के साथ थोड़े एग्रेशन में है, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एग्रेसिव होके कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद में दिन में कुंभ, देखिए 4:30 बजे भरणी नक्षत्र का चंद्रमा क्रॉस होता है, अगले नक्षत्र में आने से चंद्रमा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, जो भाग्य का स्वामी है। अब 24 तारीख के दिन, मतलब रात को ही चंद्रमा बदल गए, लेकिन हमें रिफ्लेक्शन 24 की सुबह आता है और चंद्रमा आ गए सप्तम भाव में,
भाग्येश सप्तम भाव में आ गए, यानी आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में सहयोगियों की मदद मिल रही है और उससे आपके भाग्य में उन्नति हो रही है। इसका लॉर्ड शुक्र अपने से दशम में बैठा तो ये इसको स्ट्रॉन्ग दे रहा है। यहाँ चंद्रमा शनि से दृष्ट होके और यहाँ जो कुंभ का मंगल है, इन दोनों से दृष्ट होके बड़े स्ट्रॉन्ग मूड में है, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप और आपका प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग मूड में चला गया है। अगर जन्मपति वीक है तो भी ये कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट जरूर देगा। स्ट्रेसफुल जरूर है, काम का स्ट्रेस हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ का चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड में, प्रोफेशन को लेके, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, कामकाज को लेके थोड़ा रिडिफाइनिंग मोड में है। अब अगली बार 26 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां से शुरू हुआ, क्योंकि चंद्रमा जब मिथुन राशि में आ गए तो गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन आपके एसेट में रीशफल ला सकता है, लिक्विडेशन दे सकता है, एसेट नए क्रिएट करा सकता है, ट्रैवल करा सकता है। राहु की दृष्टि है, पेट से संबंधित परेशानियां और मानसिक उथल पुथल देना, एग्रेशन की वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही है मिथुन के चंद्रमा में। अब मिथुन के चंद्रमा में खास बात यह कि 26 तारीख को सुबह 10 बजे सूर्य जो है आपके दशमें से वर्गोत्तम में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे राहु भी वर्गोत्तम में, सूर्य भी वर्गोत्तम में, दोनों बहुत क्लोज हैं और दोनों वर्गोत्तम में। ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। इसकी दृष्टि, ये बैठे हुए चतुर्थ भाव में, एसेट का लिक्विडेशन होना और ट्रैवल कराना, लोकेशन का चेंज होना पूरे आसार है। दूसरा दशम भाव का लॉर्ड जब सूर्य है तो प्रोफेशनल चेंज भी आ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चेंज ला सकता है। अच्छी जन्मपत्री है, बेटर चेंज आ सकता है। खराब, अगर थोड़ी कंप्रोमाइजिंग मोड में जन्मपत्री है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है, ट्रैवल करा सकता है, प्रोफेशन में ट्रांसफर हो सकती है, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब ये हुआ कि सूर्य वर्गोत्तम में आ गए तो एक हेल्थ की चैलेंजेस, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है। एग्रेशन से बचना है, क्योंकि चंद्रमा जब दृष्ट है राहु से तो एग्रेशन, कंफ्यूजन, इनसे थोड़ा बचने की जरूरत है। अब आ जाइए 26 तारीख को दिन में 1 बजे बुध वक्री हो जाते हैं। बुध आपका अष्टमेश है, बुध वक्री हो गया। शुक्र के साथ में बैठ करके बहुत प्लीजेंट है, एसेट क्रिएट करा रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबल मोड में दे रहा है। कुछ एसेट के अंदर लिक्विडेशन दिख रहा है, मतलब कुछ नए खरीद रहे हैं तो पुराने बेच रहे हैं और लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खास तौर पर शेयर मार्केट या गोल्ड ज्वेलरी का करने वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना है। राहु सूर्य का एक स्ट्रेस्ड पोजीशन चल रही है, इसलिए केयरफुल रहें, गलत डिसीजन ना हो जाए एग्रेशन की वजह से, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम 28 तारीख। 27 तारीख को मंगल भी आपके जो राशि और लग्न के स्वामी है, ये वृश्चिक नवांश में आ गए। तो वृश्चिक नवांश मंगल का अपना नवांश हुआ तो मंगल स्ट्रांग हो गए। अस्त हैं, सूर्य के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, बुध के साथ हैं, राहु के साथ हैं, स्ट्रांग हो गए। आपको और मजबूती दे दी, डिसाइसिव बना दिया आपको, ठीक है ना। 28 को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में आ गए, कर्क राशि में। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि इसका जो एस्पेक्ट है ये द्वादश भाव पर है, जो एक्सपेंडिचर बता रहा है। तो एक्सपेंडिचर या तो फाइनेंस का होता है या आपका एक्सपेंडिचर ट्रैवल बताता है, ठीक है ना। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है भाग्य भाव पर है, चंद्रमा पर है। एक प्लीजेंट कैरेक्टर बता रहा है जो कंसर्न दे रहा है एसेट के रिशफल की और आपके प्रोफेशनल रिशफल की, ठीक है। और दूसरा हेल्थ के चैलेंजेस दिखा रहा है। हेल्थ के चैलेंजेस में थोड़ी बहुत इंजरी पैरों में, कंधे में हो जाना या फिर कमर का दर्द हो जाना, क्योंकि पाप ग्रह इस समय बली हैं जो आपके चार्ट को स्ट्रांग तो बना रहे हैं, एक्टिव तो बना रहे हैं, लेकिन पाप ग्रहों का अपने कैरेक्टर है, थोड़ा सा हैजर्ड भी करते हैं। अग्रेसिव इतने ज्यादा होते हैं कि सडन लॉस सडन प्रॉफिट आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो केयरफुल रहेंगे तो ठीक रहेगा। योग कारक मंगल, शनि जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, जो भाग्य में पंचम भाव में बैठे हैं, आपको मदद कर रहे हैं।
कुल मिलाकर इस चार्ट का, इस वीक का सारो दारोमदार जो है वो आपके प्रोफेशन के ऊपर है। इस पूरे वीक का नहीं, मैं कहूंगा महीने का पूरा दारोमदार जो है वो आपके प्रोफेशन पे है। तो प्रोफेशन का विशेष ध्यान रखना और पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण।